हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, उसके बाद में इसमें क्या क्या चीजें हैं जो हमें मतलब पढ़नी चाहिए। ठीक है। जैसे हम लोग इसमें मीन के बारे में बात करेंगे। मीन क्या होता है, कितने टाइप से मीन फाइंड करते हैं। ठीक है। सेकंड टॉपिक हम लोग मीडियन देखेंगे उसमें। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे मोड। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टैटिस्टिक्स की। ठीक है ना। देखो, स्टैटिस्टिक्स क्या है। स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। मतलब स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिक्स हमारी जो है मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में बात करते हैं कि एक जगह पे किसी चीज को कलेक्ट करके रखना। ठीक है ना, इकट्ठा करके या उसको एनालिसिस करना कि किस टाइप से मतलब वो चीजें हैं हमारी, फिर इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करने के बाद उसको प्रेजेंट करना कि मतलब हम किस तरह से उस डेटा को किसी के सामने प्रेजेंट करेंगे, बताएंगे। ठीक है ना। एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा। ठीक है ना, फिर उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाएगा, यूज किया जाएगा। ठीक है ना। अब हम क्या कहते हैं कि जो डेटा था, तो डेटा कितने टाइप का होता है। तो डेटा जो है हमारे पास ऐसे एग्जैक्टली बात करते हैं हम लोग, तो हमारे पास डेटा एक होता है न्यूमेरिकल डेटा होता है, एक होता है नॉन न्यूमेरिकल डेटा, और एक होता है हमारे पास रॉ डेटा। तो जैसे हम लोग न्यूमेरिकल डेटा की बात कर लेते हैं, ये न्यूमेरिकल डेटा। तो न्यूमेरिकल डेटा मतलब ऐसा डेटा जिसमें हम लोग सिर्फ नंबर्स की बात करते हैं। न्यूमेरिकल डेटा क्या होगा, ऐसा डेटा जिसमें हम लोग सिर्फ नंबर्स के बारे में बात करेंगे, मतलब गिनतियों के बारे में बात करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे 100 ये करके जो होगा, इस टाइप के डेटा को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल डेटा कहते हैं। नॉन न्यूमेरिकल डेटा सेकंड कौन सा आता है, नॉन न्यूमेरिकल डेटा। नॉन न्यूमेरिकल डेटा में क्या होता है, ऐसा डेटा जिसमें हम लोग नंबर्स के बारे में बात नहीं करते हैं लेकिन अल्फाबेट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे हम लोग ए बी सी ले लेते हैं, या ऑब्जेक्ट्स में कुछ भी ले लेते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गया, पेन्स हो गया, पेपर्स हो गया। ऐसे करके जो भी डेटा लिखा होगा जिसमें मतलब हम लोग नंबर्स का यूज नहीं करते हैं और हम लोग ऐसे थिंग्स को अल्फाबेट्स का यूज कर लेते हैं, तो इस डेटा को क्या बोला जाता है, नॉन न्यूमेरिकल डेटा बोला जाता है, जिसमें नंबर्स की बात नहीं की जाती है। उसके बाद में हमारा एक होता है रॉ डेटा। रॉ डेटा कौन सा होता है, रॉ डेटा। तो रॉ डेटा हमारा ऐसा डेटा होता है जिस डेटा को हम इनिशियली क्या करते हैं, जैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। कोई भी डेटा हमारे पास हो गया, जैसे कि पेन्स हो गए, पेपर्स, कुछ भी, हम जस्ट एक इंस्टेंट जिस डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को क्या बोला जाता है, रॉ डेटा। जैसे नंबर्स की फॉर्म में 5 15 19 25 डैश कॉमा कर करके बहुत सारे जो नंबर एक साथ ऐसे लिखा होता है, इस टाइप के डेटा को जो किसी भी हमको एक पर्टिकुलर सीरीज के फॉर्म में नहीं होता है, टेबुलर फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है ना। एक टेबुलर डेटा होता है, टेबुलर डेटा। उसके बाद हम अभी बात करेंगे कि डेटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है ना। तो अभी देखो हमारे पास रॉ डेटा हो गया। रॉ डेटा आपको समझ में आया कौन सा डेटा होता है। इनिशियली जो डेटा हमारे पास अगर हम चीजों को रख देते हैं बहुत सारे कॉमा कर करके, प्लेस करके, तो उसको क्या बोला जाता है, रॉ डेटा हो गया हमारा। नेक्स्ट, अब हमारा अगर हम देखते हैं तो एक हमारे पास होता है प्राइमरी डेटा। कौन सा डेटा होता है, प्राइमरी डेटा। और एक होता है हमारे पास सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा हमारे पास कौन सा होता है, ऐसा डेटा जिसको इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, खुद से इन्वेस्टिगेट करता है और यूज करता है। ठीक है। जैसे अगर हमारे क्लास में जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो हम अगर सभी के क्या करते हैं, हाइट्स को या सभी पर्सन्स के क्या करते हैं, वेट्स को चेक करते हैं। तो वेट को चेक करेंगे तो वो डेटा हमने बता दिया, उसको चेक किया और उस डेटा को क्या करेंगे, हम ही यूज करेंगे। ठीक है ना। या स्कूल रजिस्टर जो बनते हैं, रजिस्टर्स में मतलब अगर सभी पर्सन की क्या लिखी रहती है, एज लिखी रहती है, तो उस पर्सन में क्या लिखा, वो किसी ने वो नहीं किया, वैसे बताया डेटा। तो जिस डेटा को हम क्या करेंगे, खुद से कलेक्ट करेंगे, या जब हम घर से निकलते हैं कॉलेज के लिए या कहीं भी जाते हैं, तो नंबर ऑफ थिंग्स हमको दिखाई पड़ती हैं। जैसे ट्रीज हो गए, कार्स हो गई,
हाउसेज हो गए, घर हो गए बहुत सारे, तो इस डेटा को हम क्या करेंगे, अगर खुद से काउंट करते हुए जाते हैं कि इतने थे ट्रीज, इतनी कास्ट, तो ये कौन सा हो गया, प्राइमरी डेटा हो गया, हमने कलेक्ट किया, उस डेटा को हम खुद यूज करेंगे इन्वेस्टिगेटर के तौर पे। दूसरे नंबर पे हमारा सेकेंडरी डेटा होता है। सेकेंडरी डेटा कौन सा होता है, ऐसा डेटा जिसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, बट किसी ने उसको क्या किया होगा, इन्वेस्टिगेट किया होगा। जैसे एग्जांपल में हम कह सकते हैं, जैसे कि हम लोग टेम्परेचर चेक करते हैं, मान लो रूम का टेम्परेचर कितना है, तो अभी जस्ट हम फोन उठाते हैं, फोन में लिखते हैं कि टुडेज टेम्परेचर, और आज का टेम्परेचर हम देख लेते हैं कि उस पे कितना है। तो क्या टेम्परेचर को हमने उसमें फीड किया, नहीं ना, उसको टेम्परेचर को उस फोन में पहले किसी ने क्या किया, चेक किया। चेक करने के बाद उस डेटा को उन्होंने स्टोर कर दिया। उस स्टोर को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, मतलब उसको किसी ने इन्वेस्टिगेट किया था और कोई दूसरा पर्सन यूज कर रहा है, तो इस टाइप के डेटा को क्या बोला जाता है, सेकेंडरी डेटा बोला जाता है। ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा देखते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो डेटा को प्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले देखो, अगर इसी में हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से पहले सबसे पहले देखो, इसमें आप पढ़ लो फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स a variate comes is called its frequency। ऐसे बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ टाइम्स अ वेरिएट कम, वेरिएट जैसे ऐसे बोलते हैं, हाउ मेनी टाइम्स अ वेरिएट्स कम, हाउ मेनी टाइम्स अ थिंग्स कम इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। जैसे एग्जांपल में आप देखिए, जैसे ऐसे लिखा हुआ 24624223298, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो अगर आपसे पूछते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ टू, फ्रीक्वेंसी ऑफ टू, तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए टू कितने टाइम्स आया हुआ, कितनी बार, देखो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, टू इसमें कितनी बार प्लेस हुआ, चार बार, तो टू की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फोर हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट अभी हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, पहले देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक तो रॉ डेटा हो गया, डायरेक्ट वैसे ही लिख दिया जाता है टू, ऐसे हम लिख देते हैं। यहाँ पर देखो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में मान लेते हैं रॉ डेटा, रॉ डेटा में ही देखो, रॉ डेटा में ऐसे लिख देते हैं, 3 हो गया, 8 हो गया, 9, 25, 17, 35, 7, ऐसे कोई भी डेटा लिखा हुआ, देखो कॉमा कर करके प्लेस कर दिया अगर हमने वैल्यूज को, तो इस टाइप के डेटा को ही क्या कहते हैं, रॉ डेटा कहते हैं। तो अब ये लिख दिया गया रॉ डेटा है। उसके बाद में हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखो, तो अभी देखो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कैसे डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाओ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में पहले नंबर पे कौन सा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो टेबुलर फॉर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्यों, जो डेटा को टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है हमको। तो पहला होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मतलब जिसमें सिर्फ क्या लिखा हो, वन साइड वेरिएट लिखा हो और वन साइड उसकी क्या लिखा हो, फ्रीक्वेंसी लिखा हो। फ्रीक्वेंसी बनती कैसे है, उसके टेलीमार्क के हिसाब से बनती है, ठीक है ना। तो वो अभी बताएंगे हम। देखो सबसे पहले ध्यान दो, ऐसे लिखा हुआ नंबर्स लिख देते हैं कुछ एग्जांपल में, जैसे 2, 3, 8, 5, 2, 7, 2, 3, 3 और 5, 8, 3, 7, इतना लिख देते हैं नंबर्स। उसके बाद में देखो आप टेबल कैसे बनाइएगा, यहाँ पर लिखोगे, ये लिख दीजिएगा वेरिएट लिख दीजिएगा या नंबर लिख दीजिएगा कुछ भी, ठीक है ना। यहाँ वेरिएट लिख देना और यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी।
अभी देखो वेरिएट में सबसे पहले नंबर पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, आप यहाँ लिख दीजिएगा 2। 2 को काउंट करिए कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार 2 आया है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 3, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर पे क्या है 3, तो 3 को लिखिएगा। देखो 1 2 3 4, 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, तो ऐसे 4 लिख दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर पे आपके पास कितना है 8 है, तो 8 को लिखिएगा। देखो 8 1 टाइम्स और 2 टाइम्स, 2 टाइम्स है तो ऐसे 2 बार लिख दीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है 5, तो 5 को देखो काउंट करो, 1 हो गया और 2 हो गया, 5 कितने पर आया है 2। 2 के बाद नेक्स्ट एक नंबर हमारे पास है 7, तो 7 को लिख दीजिएगा। देखो 7 को काउंट करो, 1 और 1 2, तो 7 कितने टाइम्स आया 2। अब इन सबको काउंट कर लो, देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इनको काउंट करो, 3 3 4 7, 7 टू 9, 9 टू 11, 11 टू 13, तो सिग्मा ऑफ एफ इज इक्वल टू बोलते हैं इसको कितना 13। इसको जो समेशन है ना सबका सम, तो इसको सिग्मा एफ लिखा जाता है 13। काउंट कर लो सबको, पहले देखो 13 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका मतलब टेबल हमने क्या किया, ऐसे करेक्ट बनाइए, ठीक है ना। इतना समझ में आया, इसको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट होता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा जो दो दो टाइप का होता है, एक इंक्लूसिव फॉर्म होता है, एक एक्सक्लूसिव फॉर्म होता है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो फर्स्ट नंबर पे होता है, हम उसको बोलते हैं इंक्लूसिव फॉर्म, तो इंक्लूसिव फॉर्म हो जाएगा। और सेकंड जो होता है हमारा, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म। तो इसमें हम बना लेते हैं फर्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट इंक्लूसिव फॉर्म है ना, तो इंक्लूसिव फॉर्म के लिए ऐसे लिखिएगा और यहाँ पर लिखिएगा क्लास इंटरवल और इधर लिख दीजिएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो इंक्लूसिव फॉर्म कैसे पता लगेगा हमारे पास कौन सी इंक्लूसिव फॉर्म है कौन सी एक्सक्लूसिव फॉर्म है, ठीक है ना। अब अगर 0 टू, ठीक है, अगर 10 लिखा हो, फिर 11 टू 20, फिर 21 टू 30, 31 टू 40, 41 टू 50, यहाँ पर 5 3 8 11 17, अपने आप से फ्रीक्वेंसी कुछ भी, वैसे हमने एक एग्जांपल ही देना था तो कुछ भी लिख दी हमने फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। अभी देखो इसको बोला जाता है, ये जो फर्स्ट पहले नंबर पे लिखी होती है इसको बोला जाता है लोअर लिमिट, क्या कहते हैं लोअर लिमिट। और जो दूसरे नंबर पे लिखी होती है उसको बोला जाता है अपर लिमिट। जैसे एग्जांपल में मैं कहता हूं अगर 0 से 10 लिखा हुआ तो ये इसको बोलेंगे हम लोग क्या, लोअर लिमिट। और ये जो लिखी होगी इसको बोला जाता है अपर लिमिट, ठीक है ना। और अगर फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट के साथ में कोइंसाइड करेगी, कोइंसाइड मतलब अगर यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी 10 होना चाहिए, यहाँ 10 तो यहाँ 10, यहाँ 20 तो यहाँ 20, यहाँ 30 तो यहाँ पे 30, इस तरह से अगर लिखा होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, अगर ये लिमिट कोइंसाइड करेगी तो उसको बोला जाएगा एक्सक्लूसिव फॉर्म। एक्सक्लूसिव का मतलब वो नंबर उसमें इंक्लूड नहीं है, वो नेक्स्ट क्लास में आएगा। मतलब इसमें अगर 10 है तो देखो नेक्स्ट क्लास 11 से शुरू है, तो 0 से 10 मतलब ये वाला तो हमारा इंक्लूड हो गया ना, 0 से 10 तक के सारे नंबर इंक्लूड होगा, तो इसको बोला जाएगा इंक्लूसिव फॉर्म। ये कौन सी आ जाएगी, इंक्लूसिव। और इसी के साथ में हम लोग सेकंड वाला बना देते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म का। देखो ये एक्सक्लूसिव फॉर्म है, एक्सक्लूसिव फॉर्म। तो एक्सक्लूसिव फॉर्म में ध्यान दीजिएगा, एक्सक्लूसिव फॉर्म में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, तो ये क्लास इंटरवल हो गया और ये फ्रीक्वेंसी हो गई। अब क्लास इंटरवल 0 से 10, फिर नेक्स्ट बनेगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अभी देखो 5 7 3 8 3 8 ऐसे लिख दिया। अभी देखो इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट, अपर लोअर देखो फर्स्ट की अपर सेकंड नेक्स्ट की लोअर, फर्स्ट की अपर नेक्स्ट की लोअर दोनों कोइंसाइड कर रही है एक जैसी है, तो इनको क्या बोला जाएगा एक्सक्लूसिव फॉर्म। बिकॉज इसमें ये अपर लिमिट जो है इंक्लूड नहीं है, अगर 10 आता है लिखने के लिए तो 10 इसमें नहीं आएगा, 10 नेक्स्ट क्लास में आएगा। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि इंक्लूसिव फॉर्म क्या होती है और दूसरे नंबर पे एक्सक्लूसिव फॉर्म क्या होती है। अब अगर इतना हो गया तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जिनको हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना।
तो नेक्स्ट देखो बच्चों, अब हम लोग कुछ इसमें फॉर्मूले देख लेते हैं। जैसे कि फॉर्मूले मान लो, अगर आपसे एक क्लास लिखी हो, ये मान लो पूछते हैं क्लास साइज। किसी क्लास का साइज अगर हमें निकालना होगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो क्लास साइज के लिए फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वहां से हमारा क्या आ जाएगा? क्लास साइज आ जाएगा फर्स्ट। सेकंड नंबर पे आता है आपका क्लास मार्क। तो क्लास मार्क कैसे फाइंड करेंगे? क्लास मार्क निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये ना करिएगा, इसको प्लस करिएगा। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, और 2 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा। जो लोअर लिमिट हो और जो अपर लिमिट हो दोनों को ऐड करिएगा, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। यहां से क्या आ जाएगा? क्लास मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे हमारा आता है रेंज। रेंज क्या होती है? रेंज फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है? रेंज होती है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? रेंज आ जाएगी। ठीक है ना? तो ये रेंज आ जाने के बाद में नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम लोग क्या देखेंगे? मीन। ठीक है ना? अब मीन क्या होता है? मीन, मीन का दूसरा नाम जो होता है वो इसको एवरेज भी बोलते हैं। ठीक है ना? मीन को एवरेज के नाम से भी जाना जाता है। और मीन कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो मीन इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब जितने भी हमको ऑब्जर्वेशन का मतलब, जैसे एग्जांपल में ऐसे लिख देते हैं, 3 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। और अगर इनका आपको क्या करना है? मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन कैलकुलेट करने, देखो ऑब्जर्वेशन इनको 3, 5, 8, 7, 9 हुआ, इन सबको कैलकुलेट करना है तो सबको सम कर लो और डिवाइडेड बाई कितने नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, 5 से ऐसे डिवाइड कर दो, सबको सम कर लो। 32, 32 को 5 से डिवाइड करो, 5 6 5 4 द, तो ये इनका क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबको हमने क्या कर लिया? सम कर लिया। सम करने के बाद में जितने नंबर थे, 5 नंबर थे, काउंट किया हमने, 5 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पे 6.4 आ जाएगा। ठीक है ना? इतना समझ में आया? ये मीन को कैलकुलेट करने का इस मेथड को ही क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। अभी देखो, methods to calculate mean, methods to calculate mean। तो मीन को कैलकुलेट करने के मेथड्स हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं? ठीक है ना? तो मीन को कैलकुलेट करने के हमारे पास में 3 से 4 मेथड्स हैं। ठीक है ना? पहला मेथड हम लोग देखेंगे जिसको बोलते हैं कौन सा? डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या होता है? जो हमने अभी लिख रखा, मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना? तो ये आपको तब लगाना है जब आपका डेटा, ठीक है ना, ये कब मेथड लगाएंगे? क्योंकि वहां डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला ये वाला यूज नहीं करेंगे, वो लगेगा, दूसरा फॉर्मूला लगेगा। लेकिन ये तब के लगाएंगे जब डेटा हमको टेबुलर फॉर्म में दे रखा हो, जब टेबुलर फॉर्म में नहीं दे रखा होगा, रॉ डेटा दे रखा होगा। और टेबुलर फॉर्म में डेटा दे रखा होगा उसके लिए वो मेथड्स यूज करेंगे हम लोग। ठीक है ना? तो अभी देखो, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ एफ आई। ठीक है ना? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट मेथड हो जाएगा। यहाँ पर एफ क्या है? एफ है टोटल फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है ना? सिग्मा एफ जो लिखा हुआ है उसको कहते हैं सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो इसको एफ को क्या बोला जाता है? सिग्मा ऑफ एफ को सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम। और जो एक्स लिखा हुआ है, एक्स है वेरिएट वैल्यू।
एक्स क्या है, वो वेरिएट है, वो जो जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दे रखी होंगी, इसलिए मैंने यहाँ एक्स आई लिख रखा, वो अलग अलग वैल्यूज होंगी उनके लिए होगा, ठीक है ना। उसके बाद ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया। उसके बाद में दूसरे हमारे पास और दो मेथड्स हैं, पहले उनको भी जान लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों देखो, अभी पहला हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड का अभी फॉर्मूला देख लिया था। डायरेक्ट फाइंड करने का दूसरे नंबर पे हमारा आता है, इसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का दूसरा नाम भी होता है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है ना। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है मीन कैलकुलेट करने का? मीन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई। अब इनमें सारी वैल्यूज को भी मैं बता देता हूं क्या क्या होती हैं। ए इज इक्वल टू जो होता है वो होता है एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन मतलब जिस मीन को हम कोई, जो टेबल में हमको टेबल दे रखी होगी, ये टेबल वाले क्वेश्चंस को कैलकुलेट करने के लिए ही यूज होता है। तो ए क्या होगा, एज्यूम्ड मीन। हम किसी भी एक नंबर को मान लेंगे कि ये हमारा क्या है, मीन है, उसके बाद में आगे हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अभी डी आई क्या होता है, डी आई इज इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए, ठीक है ना। और एफ क्या, एफ तो आपको पहले से पता है, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाता है, शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड। थर्ड मेथड हमारे पास आता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड को कैसे यूज करते हैं? तो देखो, मीन इज इक्वल टू, इसमें क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू एच, ये फॉर्मूला लिखा जाता है। तो इसको चाहे ऐसे लिख लो या ब्रैकेट लगा लो या इंटू लगा के, जैसे भी साइड में लिखना है लिख लो। ए इज इक्वल टू, फिर से यहाँ पे क्या होता है, एज्यूम्ड मीन बोला जाता है इसको। तो ये ए इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास यू आई क्या होता है, देखो यू आई इज इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। और फिर एच क्या होगा, आप एच भी सोचेंगे क्या है, तो एच इज इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ द क्लास। हाइट ऑफ द क्लास, क्लास की हाइट कितनी है। हाइट में जैसे 0 to 10, 10 to 20 लिखा हुआ, तो दोनों के बीच में अंतर कितना है, ठीक है ना। 0 से 10 मतलब 10 - 0, तो 10 का हो जाएगा, 10 to 20, 20 - 10, 10 का गैप हो जाएगा, तो वो h की वैल्यू हो जाएगी। फिर उसके बाद में ui हो गया, h हो गया, और f फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये मीन कैलकुलेट करने के हमारे पास मेथड से, पहला डायरेक्ट मेथड पढ़ा, दूसरा शॉर्टकट मेथड पढ़ा हम लोगों ने, तीसरा कौन सा, एज्यूम्ड मीन मेथड हो गया। पहले हम इनके सारे फॉर्मूले कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियोस जो होंगी उनमें हम लोग इनके क्वेश्चंस कर लेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है, ये मीन के तो सारे हो गए सारे फॉर्मूले हमारे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मीडियन और मोड के बारे में पढ़ेंगे, और उनके फॉर्मूले कैसे होते हैं, लगाते कैसे हैं उनको, उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू।